बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इनको कैसे देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पढ़ा था। और हमने नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी के बारे में पढ़ा था। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई कर्व दी गई है या फैमिली ऑफ कर्व दी गई है, तो हम उस फैमिली ऑफ कर्व से हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन बन सकती है, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। हमारे पास अगर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में देखें अगर, तो कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज़ ए सोल्यूशन। कहता है कि नीचे जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन दिए गए हैं आपको। तो आपको सोल्यूशन दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था सोल्यूशन क्या होते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दी गई हैं, तो उनकी मदद से हमने वो वापस डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिन डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें सोल्यूशन दिए गए हैं। ये सारे क्या हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन हैं, तो हमने वो वापस लानी है। तो हम इनको सॉल्व करने साथ ही हम आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन सॉल्यूशन के अंदर दिए जाएंगे, हम इनको उतनी दफ़ा हम इनका डेरिवेटिव लेंगे या उतनी मरतबा हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहली जो कर्व है उसमें कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिया गया, तो हम इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी ना आर्बिट्रेरी कोई भी ना हो, यानी आर्बिट्रेरी मतलब यानी कि जैसे सी है, सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है। अब 3 जो है 3 आर्बिट्रेरी नहीं है, 3 तो 3 होता है। ठीक है। तो ये कुछ कांस्टेंट अगर दिए गए, फॉर एग्जांपल सी हमें दिया हुआ है, कितने कांस्टेंट है इसके अंदर, एक ही कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट दिए गए हैं, एक ए है एक बी है, तो हम इसको 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे और हम इन कांस्टेंट्स को ख़त्म करेंगे। जब ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। तो मेन काम हमारा क्या है कि जितने कांस्टेंट हमारे पास कर्व के अंदर दिए गए हैं उतनी दफ़ा हमने इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। और फिर हमने उन सारे कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर देना है वहाँ से। तो फिर जो वापस हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व दी गई है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो आप उसको सिंगल टाइम एक दफ़ा डिफरेंशिएट करो। ठीक है। इसके दोनों तरफ हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है। दोनों तरफ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 3 तो कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स होगा। तो इधर आ जाएगा -3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस जो फैमिली ऑफ कर्व थी या हाली कर्व थी, यहाँ से हमें क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। अगर चाहते हैं इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लें, यानी कि इसको y की शक्ल में लिख दें, यहाँ पर इसमें आप y भी इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप इसको अगर अलहदा करें फ्राम 1 से हम इधर लिखेंगे फ्राम 1 से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3e⁻x इज़ इक्वल टू x उधर चला जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो 3 इसकी जगह हम ये चीज़ लिख देते हैं, तो फिर y की शक्ल में ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये जो हमारे पास चीज़ आई है ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। या मज़ीद इस y वाली टर्म को इधर ले आओ, डी वाई बाई
डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ कर्व। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व दी गई है उसमें कितने कांस्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट नज़र आ रहा है। तो लिहाजा हम इस फंक्शन को या इस कर्व को हम एक मरतबा हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस सी एज इट इज़ लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x, और साथ में हम -3 भी लिख देते हैं। फिर प्लस लिखते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वेयर। ठीक है, 3x स्क्वेयर। अब गौर से देखो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये हमारे पास ये जिधर ये चीज़ लिखी होगी उधर हम y लिख देंगे। ठीक है, y की शक्ल में अगर हम लिखना चाहते हैं तो जिधर ये चीज़ लिखी होगी उधर हम y लिख देंगे। तो ये सारी क्या चीज़ है, ये y है। तो इसकी जगह हम y लिख देते हैं, -3y प्लस 3x स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। तो ये जो चीज़ बन गई है, इसमें अगर आप देखें तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें नज़र नहीं आ रहा, c ख़त्म हो चुका है। तो c क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमने c को ख़त्म या कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको ख़त्म करना है। उनको ख़त्म करके हमने उतनी दफ़ा यानी कि उसको ख़त्म करना है। जो ही ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 3। इसको हमने इस कर्व की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास नज़र आ रहा है a और b, ये दो कांस्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको दो मरतबा डिफरेंशिएट करना है। पहली मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, a प्लस लॉग ऑफ y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगी 1/y, और आगे y का भी आगे डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम इस तरह लिख लेते हैं, y डैश की शक्ल में लिख देते हैं, और फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को हम y डैश की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम y डैश लिख देते हैं। b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट दो आ रहे थे, मज़ीद एक दफ़ा इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, a का डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगा लेते हैं। कोशेंट रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वेयर y एज इट इज़। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव y डबल डैश हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे y डैश एज इट इज़, y का डेरिवेटिव वो भी y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो गया y डबल डैश। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y डॉट y डबल डैश माइनस ये क्या है y डैश का स्क्वायर बन जाएगा, y डैश इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा y स्क्वायर y डबल डैश। तो देखें इसके अंदर हमें ना a नज़र आ रहा है ना ही b नज़र आ रहा है। तो a और b ख़त्म हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम उसकी वापस डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि a, b, c और d 4 कांस्टेंट इसमें आ रहे हैं, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब हम इसको 4 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका दूसरी मरतबा यानी कि 4 मरतबा इसका डिफरेंशिएट करेंगे। फिर 4 मरतबा डिफरेंशिएट करने के बाद हम इन कांस्टेंट जो कांस्टेंट बच जाएंगे उनको हम एलिमिनेट कर लेंगे। एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से d ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव। उसके बाद a e की पावर x प्लस b लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो साथ b भी आ जाएगा, प्लस c x की जगह हम c लिख देंगे
डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब सी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आगे वाले डेरिवेटिव लेते हैं तीसरी मरतबा तो ये ए बी उधर ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। फिर चौथी मरतबा भी डेरिवेटिव लेते हैं तो ए बी उधर ही रहता है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है इनमें ना सी है ना डी है। सी डी तो पहले दो इक्वेशन के ज़रिए ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई इसमें सिर्फ ए और बी आ रहा है, तो यहाँ से हमने ए और बी को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, फिर हमारे पास असल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट 2 हैं लेकिन इक्वेशन 3 है। अगर ऐसी चीज़ बन जाए तो हम डिटर्मिनेंट के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, ये जो इक्वेशन है इनको नाम दे देने हैं 1, ठीक है, 2 और 3, और जितनी इनकी राइट साइड्स है इनको हमने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है और इधर 0 बना देना है। 1, 2 एंड 3 इम्प्लाइज़ दैट इनकी राइट साइड्स को हम उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और इधर हम 0 बना देंगे। उसके बाद अगला स्टेप है, इनको हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज़ दैट इसको हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। जहाँ पर हमारे पास ए बी लिखे हुए हैं वहाँ पर हम उनके कोफिशिएंट लिख देंगे माइनस ई की पावर एक्स। ए का कोफिशिएंट क्या है, ए के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस ई की पावर एक्स। इधर बी के साथ क्या लिखा हुआ है 1/x²। तो वो चीज़ें लिख देंगे। जिधर ए बी है ही नहीं है, इधर ए बी नहीं है, इधर भी ए बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो उनको हम सिंपल ऐसे ही लिख देंगे जिस तरह वो हैं। तो अब यहाँ से हमने ए बी देखा है, यहाँ पर ए बी हमें नहीं नज़र आ रहे, यहाँ इसका मतलब एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, जब खोलेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स बाहर कॉमन ले लो, इधर 1 1 बचेगा, इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। 1 1 और 1 सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 1/x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/x² कॉमन लेंगे तो बल्कि -1/x² कॉमन ले लो ताकि बाहर जो माइनस है ये भी ख़त्म हो जाए। इधर -1 बचेगा, इधर बचेगा बल्कि +2/x बच जाएगा, ठीक है। और नीचे बचेगा -6/x²। बाहर हमने कॉमन क्या लिया है, -1/x² को कॉमन लिया, माइनस से कट गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियल ऑफ x डिवाइडेड बाई x² ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती। राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट 0 होगा ना, तो इस डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल एक्सपेंड कर देते हैं। इस चीज़ को हम लिखेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट इसको 0 के बराबर लिखेंगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं, इस वाली रो को छोड़ देते हैं, इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे -1 लिख के और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। सिमिलरली -1 लिख के ये आगे इसको मुकम्मल करेंगे, सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको आखिर में सिंप्लीफाई करेंगे, d4y/dx4, ठीक है। इसको इसमें इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन ले लेंगे, d4y डिवाइडेड बाई dx4। क्या चीज़ हम इस चीज़ को कॉमन लिए, अंदर क्या बचा है 2x + x², ठीक है। और यहाँ से जो क्यूब वाली टर्म है ये वाली और ये वाली, तो हम लिखेंगे +6 - x² और साथ में लिख देंगे d³ डिवाइडेड बाई dx³। ये भी हो गया और कौन सी चीज़ रह गई है, d², ये वाली रह गई है, तो हम लिखेंगे -6 + 2x, ठीक है। और हम लिख देंगे d²y/dx² = 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है रिक्वायर्ड, जो कि किस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, जिसका सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन है या ये वाला फंक्शन ये जो हमारे पास 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनी है। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा फंक्शन के अंदर तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये जो फंक्शन है इसमें लिखा हुआ है u इज़ द फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। तो इसका मतलब है u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, एक से ज़्यादा वेरिएबल। जब इन दोनों इक्वेशनों से हम बनाएंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये तो 5वां पार्ट हम करेंगे ना, उसके बाद हम जब 6ठा और 7वां पार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। पहले x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx और साथ में क्या है प्लस 2fy, ठीक है, और प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें एफ जी और सी, एफ जी और सी ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, लिहाजा हम इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। पहली दफ़ा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 2y और y डैश आ जाएगा, y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश आ जाएगा, प्लस 2g रह जाएगा इधर, और इधर आएगा 2f y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश, प्लस c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। दोबारा अगेन लिखते हैं, अगेन क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम 3 दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें 2 फंक्शन आ गए हैं, एक है y इंटू वाई डैश, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 2 इधर लिखेंगे इस तरह, तो इधर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज़, y डैश का डेरिवेटिव क्या होगा y डबल डैश, प्लस लिखेंगे, फिर y डैश एज इट इज़, y का डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश हो जाएगा, तो हम लिख देंगे y डैश का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है 2g, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस 2f और y डैश का डेरिवेटिव क्या होगा y डबल डैश इज़ इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। एक दफ़ा और डेरिवेटिव रहता है तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y एज इट इज़, y डबल डैश का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश हो जाएगा, प्लस अब हम लिखेंगे y डबल डैश को एज इट इज़, y डबल डैश एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश। अब इसकी बारी है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 शुरू में आ जाएगा y डैश, ठीक है, और डॉट y डैश का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर डेरिवेटिव, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फिर वही आ जाएगा 2f ट्रिपल डैश हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है जब हमने तीसरा डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास सिर्फ f रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने f को ख़त्म करना है। अब ये देखें ये 2 है, ये भी 2 है, कॉमन लेके 2 को काट देते हैं, हमारे पास इधर आ जाएगा y, ठीक है, y, ये वाला y ट्रिपल डैश है, ये वाला और ये वाला मिल के क्या बन जाएगा 3, ठीक है, y इंटू वाई ट्रिपल डैश इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे 3y डैश y डबल डैश, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेके हमने डिवाइड कर दिया है तो इधर क्या रह जाएगा सिर्फ f ट्रिपल डैश, यहाँ से y ट्रिपल डैश कॉमन आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3y डैश y डबल डैश प्लस, ठीक है, और यहाँ से ये y ट्रिपल डैश कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है y प्लस f या f प्लस y ट्रिपल डैश हम इधर लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको हम नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं। पहली वाली इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं, इस एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया उसको 2 का नाम देते हैं, फिर अगली को हम 3 का, और इस लास्ट वाली को हम 4 का नाम देते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है f हमें नज़र आ रहा है इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जब हमने दूसरा डेरिवेटिव लिया था, क्योंकि अकेला f है तो अकेला f और किस में आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है ना, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको काट देते हैं। दिस सिंपलाइज दैट, यहाँ से हम लिखेंगे या इधर ही लिखते हैं फ्राम 3 से हम 2 को जब कॉमन लेंगे, ये है 3 इक्वेशन, 2 ये कॉमन लेके काट देंगे, इधर बचेगा 1, ठीक है, 1 बच जाएगा,
और यहाँ पर बचेगा y प्लस वाई वाई डैश, ठीक है। हम लिखेंगे 1 प्लस वाई वाई डबल डैश, ठीक है, वाई वाई डबल डैश प्लस प्लस वाई डैश का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इधर क्या है, एफ, ये एफ वाई डबल डैश प्लस एफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 थी, उसको हमने सिंप्लीफाई की है। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये और ये अगर गौर से देखें, यहाँ से हम वाई डबल डैश को कॉमन ले लेते हैं। वाई डबल डैश कॉमन लिया, इधर बच गया एफ़ प्लस वाई या वाई प्लस एफ़ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। और ये क्या इधर है, 1 प्लस वाई डैश इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। एफ़ प्लस वाई को यहाँ से अलहदा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी माइनस इंटू ये वाला 1 माइनस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाई डबल डैश इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 5 का नाम दे देते हैं। अब देखो ये जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है y प्लस एफ या प्लस वाई 4 के अंदर, उसकी वैल्यू हमने 3 से निकाल ली है। तो इस 5 को उठा के हम इस 4 के अंदर पुट कर देते हैं। यूजिंग 5 इन 4 वी गेट, 5 को उठा के इधर 4 के अंदर इसमें रख देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये वाली चीज़ हमने इधर रख दी है, ये वाई डबल डैश से कट जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल चीज़ बची है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है या इक्वेशन है 3y डैश और y डबल डैश। सॉरी, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये तो y डबल डैश है और इधर y ट्रिपल डैश है, ठीक है। y डबल डैश और ये y ट्रिपल डैश है, इससे ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये y ट्रिपल डैश है, इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, लिहाजा इसका एलसीएम लेके ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे -1 प्लस वाई डैश इसका स्क्वायर, और साथ में हम लिख देंगे y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ बची है ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर से सारे के सारे कांस्टेंट ख़त्म हो चुके हैं। f रहता था वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कि पहले 5 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, इनकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की हैं।